इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब आप न्यूज़ में देखते और सुनते होंगे और इसे सिंपल भाषा में समझते हैं तो आपका सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के साथ देखेंगे। फर्स्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक कंट्री के अंदर का एक साल में बनने वाला टोटल गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया का जीडीपी 300 लाख करोड़ है, इसका मतलब है कि इंडिया ने एक साल में इतने की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। एक कंट्री के लोगों द्वारा बनाए गए टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर या अब्रॉड हो। ठीक है, एग्जांपल ये है कि अगर इंडियन कंपनी जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस फॉरेन कंट्री से 50 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं तो ये जीडीपी के ऊपर ऐड होता है और जीएनपी बनता है, वो जाके जीडीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी में क्या है कि विद इन बाउंड्री में, जो इंडिया के बाउंड्री में जो वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है गुड्स और सर्विस को, उसे जीडीपी कहते हैं और उस जो बाहर से ऐड हो रहा है उसे जीएनपी कह रहे हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? जीएनपी। जीएनपी में डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू गिरना, वो क्यों होता है? माइनस करने के बाद जो बचा हो उसे एनएनपी कहते हैं। ठीक है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन को ही एनएनपी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन एसेट की पुराने होने के या मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया का जीएनपी 300 लाख करोड़ रुपए है और डेप्रिसिएशन 20 लाख करोड़ रुपए है तो एनएनपी 280 लाख करोड़ होगा। ठीक है, नोट करने बात यह है कि एनएनपी को नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। फिस्कल डेफिसिट, सरकार का टोटल खर्चा माइनस टोटल इनकम, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम जो आता है उससे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसको बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, मतलब नहीं रखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन गवर्नमेंट 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और 40 लाख करोड़ कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है 10 लाख करोड़ है। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है? जब किसी कंट्री का इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का उसका एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया 5 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है और 3 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ? 2 लाख करोड़ का। ठीक है, इन्फ्लेशन, जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर चावल का प्राइस 40 रुपये पर केजी से 50 रुपये पर केजी हो गया तो इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, डिफ्लेशन फिर क्या होता है? डिफ्लेशन, जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस गिरने लगे तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कार का प्राइस 10 लाख से 8 लाख हो जाए ड्यू टू लेस डिमांड तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेशन। फिर रिसेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक श्रिंक करे, मतलब घटने लगे तो उसे रिसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो रिसेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि आप सुने होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी कंट्री की टोटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लोन, एफडीआई जो होते हैं उससे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लोन्स और एफडीआई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया 20 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करे और 25 लाख करोड़ इंपोर्ट करे तो कितना बैलेंस ऑफ डेफिसिट हुआ? 5 लाख करोड़ का। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंडिया की द्वारा मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने का तरीका। अभी तो हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी जो मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है तो ये एक कमेटी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट और आरबीआई के दोनों लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई रेपो रेट कम करता है ताकि बैंक ज़्यादा लोन देने और इकोनॉमी ग्रो करने में भाग ले। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है? सरकार के द्वारा टैक्सेस और खर्चा को कंट्रोल करके इकोनॉमी को मैनेज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च किया। रेपो रेट क्या होता है? फिर वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। ठीक है,
आरबीआई बैंक को क्या देता है, लोन देता है। अगर रेपो रेट 6% है तो बैंक इतने इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पे से पैसा बोरो करता है, पैसा लेता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर रेपो रेट 4% है और तो बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रखने और इंटरेस्ट कमाने के लिए करता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इंडिया का कितना है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर फिस्कल डेफिसिट 10 लाख करोड़ रुपए है और इंटरेस्ट पेमेंट 3 लाख करोड़ रुपए है तो प्राइमरी डेफिसिट 7 लाख करोड़ का होगा, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या होता है, पीपीपी करेंसी को उनकी बाइंग पावर के बेसिस पर कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में एक बर्गर $1 का है और इंडिया में 40 रुपये का है तो पीपीपी जो है एक्सचेंज रेट 40 रुपये इक्वल टू $1 होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, बैंक का लोन जो 90 दिन तक रीपे नहीं किया जाए उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर एक फार्मर 5 लाख रुपए का लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट ईएमआई 6 महीने तक नहीं दे पाते हैं तो वो एनपीए बन जाता है। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोन को ट्रैक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया को 10 लाख करोड़ रुपए एफडीआई मिलता है तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के द्वारा पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेचना। एग्जाम्पल के तौर पे फेमस था एलआईसी का आईपीओ 2022 में एक डिसइन्वेस्टमेंट था जिसमें सरकार ने अपनी स्टेक बेची। डीमोनेटाइजेशन, करेंसी का लीगल टेंडर स्टेटस ख़त्म कर देना, ठीक है, उसका वैल्यू ही ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में इंडिया में 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए। तो आप बताइए क्या ब्लैक मनी कंट्रोल हुआ? नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज को रिप्लेस करता है। ये इंडिया में कब लागू हुआ, आप कमेंट करके बताएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक मोबाइल लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। बेस ईयर क्या होता है, एक रेफरेंस ईयर जिसके बेसिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया जीडीपी ग्रोथ के लिए 2011-12 को बेस ईयर के रूप में उसे यूज़ करता है। ये इकोनॉमी के टर्म्स एसेंशियल हैं फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।